बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आरिफ और आज का दिन एक बहुत बड़ा इंतहाई अफसोसनाक दिन है कि जिस दिन में इमरान खान को अहाता कचहरी से कोर्ट में से गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद जगह जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दीगर कायदीन जो मुज़ाहिरीन की क़यादत कर रहे थे या हुकूमत को ये ख़तरा था कि वो कायदीन भी मज़ीद जो हालात ख़राब कर सकते हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और अली ज़ैदी को कराची से गिरफ़्तार किया गया। इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुल्क भर में जो मोबाइल सर्विस है उसको भी बंद किया जा रहा है और साथ में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में उसको बंद किया जा रहा है। लाहौर के हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, कई जगहों पे तोड़ फोड़ की जा रही है और जलाओ घराओ का सिलसिला भी वो भी जारी है। तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हुकूमत कहाँ पे खड़ी है और ये कर क्या रही है, ये कौन करवा रहा है सारा कुछ। पाकिस्तान में जब भी हालात ख़राब होते हैं, जब भी पीक पे जाके ऐसे हालात बनते हैं तो हर बंदा बरी ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इमरान खान ने एक ही मुतालबा किया था जिसके लिए उसने अपनी पंजाब की और KPK की जो सूबाई सीटें थी वो उन पे इस्तीफ़े देकर जो है वो मुतालबा रखे हुए थे कि इन दोनों सूबों में इलेक्शन होने चाहिए। अब हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर भी लाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, लेकिन उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, जबकि ये भी हुकूमत की नेगलिजेंसी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि इसमें हुकूमत ही कसूरवार है, लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी एक दो कदम पीछे जाके सोचना चाहिए था, कुछ हार मान के भी सोचना चाहिए था। जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर दूसरे फ्रीक की भी मानी जाती है। इमरान खान ने इलेक्शन के लिए जो टाइम मांगा था उससे हुकूमत जो है वो कुछ ज़्यादा टाइम लेना चाहती थी, लेकिन मिल बैठ के ये मसला हल भी हो सकता था। आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जुल्म की इंतहा की जा रही है। आज मौजूदा हुकूमत ने डिक्टेटरशिप की याद ताज़ा कर दी है, मुशर्रफ दौर की भी, ज़िया-उल हक की भी, और जितने भी हमारे मुल्क में डिक्टेटर आए हैं इतना जुल्म कभी नज़र नहीं आया जो आज हमें नज़र आ रहा है। तो इसके हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। इसी सिलसिला में मौजूदा हुकूमत ने और वज़ारत दाखिला ने यह फ़ैसला किया है कि पंजाब के कुछ शहरों में लाहौर समेत मोबाइल सर्विस को बंद किया जाए और साथ में जो इंटरनेट सर्विस है उसको भी मुअत्तल किया जाए। कई शहरों से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी शहरों में जो है वो बंद कर दी गई हैं। तो ऐसे हालात आप समझते हैं कि ऐसे हालात जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं? नहीं, आप जो बुनियादी तौर पे गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारें। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए कि इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान एक वाज़े जो पोजीशन हासिल किए हुए हैं और इस वक्त लीडिंग रोल में है, वो उसके लिए आपको सोचना चाहिए था कि एक जमात का एक बड़ा लीडर है, तो उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो इदारों को, आप अदालतों को और हमारे कानून बनाने वाले, नाफज करने वाले जो इदारे हैं उनको एतमाद में लेके आपको ये सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए थे। आज आप आपने फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। तो अब इसका मैं नहीं समझता कि पाक फ़ौज ये चाहती थी कि हालात ख़राब हों। अगर हालात ख़राब होते हैं तो मौजूदा हुकूमत ने ये बहुत बड़ा काम किया है, जो मैं समझता हूँ कि
ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी भी देर नहीं हुई, आप कोई ऐसे इनिशिएटिव लें जो ज़िम्मेदार लोग अगर मेरा पैगाम सुन सकते हैं, मेरा मैसेज सुन सकते हैं, तो उनको चाहिए कि अपना अमली और कलीदी किरदार अदा करके इसमें दानशवरी का मुजाहरा करें और इस रात में ही हालात को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए सारे जो हैं वो मसाइल को हल किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।